एक नोएल टाटा परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि। नोएल टाटा भारतीय उद्योग जगत का एक महत्वपूर्ण नाम है। वे टाटा परिवार से संबंधित हैं, जिसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यावसायिक परिवार माना जाता है। नोएल टाटा अपने व्यावसायिक कौशल, नेतृत्व शैली और सामरिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। नोएल टाटा का जन्म 1957 में हुआ। वे नोएल टाटा के पिता सिमोन टाटा और नवल टाटा के पुत्र हैं। उनकी मां सिमोन टाटा एक फ्रेंच मूल की महिला हैं और भारत के सबसे बड़े सौंदर्य उत्पाद ब्रांड लक्ष्मी अब लैक्मे की संस्थापक थीं। नवल टाटा, जो उनके पिता हैं, जमशेदजी टाटा के दत्तक पुत्र थे और टाटा समूह के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। नोएल टाटा ने अपने जीवन की नींव एक साधारण लेकिन प्रगतिशील वातावरण में रखी। टाटा परिवार के सिद्धांतों और मूल्यों ने उनके जीवन और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि। टाटा परिवार की पृष्ठभूमि भारत में उद्योग और व्यापार की दुनिया में अद्वितीय है। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित इस समूह ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी साख बनाई है। नोएल टाटा इस विशाल विरासत का हिस्सा हैं और उन्होंने अपने कड़ी मेहनत और व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस विरासत को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नोएल टाटा, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। उनके अन्य भाई बहनों में रतन टाटा और जैमी टाटा शामिल हैं। उनके परिवार ने हमेशा सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी है, जो नोएल की नेतृत्व शैली में स्पष्ट रूप से दिखता है। 2 नोएल टाटा, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। नोएल टाटा का प्रारंभिक जीवन सादगी और अनुशासन से प्रेरित था। बचपन से ही उन्होंने टाटा परिवार के मूल्यों और परंपराओं को आत्मसात किया। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक अनुभव ने उन्हें एक मजबूत नींव दी, जिसने उनके व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा। नोएल टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूलों में पूरी की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने इनसीड बिजनेस स्कूल, फॉन्टेनब्लो, फ्रांस से प्रबंधन की पढ़ाई की। इन दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नोएल टाटा के पास न केवल व्यावसायिक ज्ञान था, बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ। उनकी शिक्षा में व्यावसायिक कौशल, सामरिक सोच और समस्या समाधान पर विशेष जोर दिया गया था। इन गुणों ने उन्हें बाद में उनके कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद की। प्रारंभिक अनुभव। नोएल टाटा के लिए शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और अनुभव ने उन्हें व्यवसाय की जमीनी वास्तविकताओं को समझने का अवसर दिया। परिवार की छत्रछाया में होने के बावजूद उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में निम्न स्तर से काम शुरू किया। अपने करियर की शुरुआत में नोएल टाटा ने टाटा समूह की सहायक कंपनियों में शामिल होकर अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने टाटा इंटरनेशनल और ट्रेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों में विभिन्न भूमिकाओं का अनुभव किया। इन कंपनियों में काम करने के दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य करने और टीम प्रबंधन के महत्व को समझा। पारिवारिक मूल्यों का प्रभाव। टाटा परिवार में जन्मे होने के कारण नोएल टाटा ने हमेशा ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और गुणवत्ता पर जोर देने का महत्व समझा। परिवार के सिद्धांतों और उनके माता पिता की सोच ने उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। सिमोन टाटा, जो लैक्मे ब्रांड की संस्थापक थीं, ने नोएल को व्यवसाय में रचनात्मकता और उपभोक्ता की जरूरतों को समझने की प्रेरणा दी। नेतृत्व कौशल का विकास। नोएल टाटा के शुरुआती अनुभवों ने उनके नेतृत्व कौशल को विकसित किया। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पसंद करते थे
और यही कारण है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में खुद को जमीनी स्तर पर तैयार किया। 3 नोएल टाटा टाटा समूह में योगदान। नोएल टाटा का टाटा समूह में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अपनी सूझबूझ, नेतृत्व कौशल और दूरदर्शी सोच के जरिए टाटा समूह के कई व्यवसायों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नोएल ने अपने करियर की शुरुआत से ही व्यवसाय को समझने और उसे विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत और जिम्मेदारियां। नोएल टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड से की, जो समूह की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग इकाई है। इस भूमिका में उन्होंने निर्यात, आयात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं को समझा। उनके नेतृत्व में टाटा इंटरनेशनल ने न केवल व्यापार को बढ़ाया बल्कि नए बाजारों में भी अपनी पैठ बनाई। इसके बाद नोएल टाटा ने ट्रेंट लिमिटेड की बागडोर संभाली, जो टाटा समूह की रिटेल शाखा है। उन्होंने ट्रेंट को भारत के सबसे तेजी से बढ़ते रिटेल ब्रांड्स में शामिल किया। उनकी सोच और रणनीतियों ने वेस्ट साइड और स्टार बाजार जैसे ब्रांड्स को स्थापित किया, जो आज भारतीय बाजार में बेहद लोकप्रिय हैं। ट्रेंट लिमिटेड की सफलता। 1998 में नोएल टाटा ने ट्रेंट लिमिटेड का प्रबंधन संभाला। उस समय भारत में रिटेल सेक्टर अपने शुरुआती दौर में था। उन्होंने इसे एक नए स्तर पर पहुंचाया। ट्रेंट के प्रमुख ब्रांड वेस्ट साइड को उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया, जिसमें फैशन और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। नोएल टाटा के नेतृत्व में ट्रेंट ने कई नए स्टोर्स खोले और भारतीय खुदरा बाजार में अपनी जगह मजबूत की। इसके अलावा उन्होंने स्टार बाजार जैसे सुपरमार्केट्स को विकसित किया, जो भारतीय परिवारों के लिए एक भरोसेमंद और सुलभ खरीदारी अनुभव प्रदान करता है। टाटा इंटरनेशनल का विस्तार। टाटा इंटरनेशनल में अपने कार्यकाल के दौरान नोएल ने कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूती प्रदान की। उन्होंने अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण एशिया में व्यापार के अवसरों का विस्तार किया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने चमड़े, कृषि उत्पादों और वाहन व्यापार में अपनी साख बनाई। प्रबंधन शैली और रणनीति। नोएल टाटा की प्रबंधन शैली व्यावहारिक और संतुलित है। वे हमेशा दीर्घकालिक लाभ और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने अपनी कंपनियों में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां नवाचार और उपभोक्ता की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। साझेदारी और अधिग्रहण। नोएल टाटा के कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने कई रणनीतिक साझेदारियां और अधिग्रहण किए। उन्होंने ट्रेंट हाइपरमार्केट के माध्यम से टेस्को के साथ साझेदारी की, जो भारत में टेस्को का पहला रिटेल वेंचर था। यह साझेदारी भारतीय खुदरा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लाने का एक बड़ा कदम था। टाटा समूह में उनकी भूमिका। नोएल टाटा की भूमिका टाटा समूह के भीतर सीमित नहीं रही। वे समूह के विभिन्न उपक्रमों में निदेशक मंडल के सदस्य रहे हैं। वे व्यवसायों की योजना और रणनीतियों में सक्रिय योगदान देते रहे हैं। 4 नोएल टाटा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। नोएल टाटा का व्यावसायिक दृष्टिकोण न केवल घरेलू बाजार तक सीमित था, बल्कि उन्होंने टाटा समूह के व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शी सोच और वैश्विक अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलता हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। टाटा इंटरनेशनल में भूमिका। नोएल टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंटरनेशनल से की, जो समूह की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शाखा है। इस कंपनी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाना था। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा इंटरनेशनल ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। चमड़ा और जूते। भारतीय चमड़े को अफ्रीका और यूरोपीय बाजारों में निर्यात किया गया। वाहन और पुर्जे। टाटा मोटर्स के उत्पादों को विभिन्न देशों में निर्यात किया गया, जिससे ब्रांड की वैश्विक पहचान बनी।
कृषि उत्पाद। भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात एशिया और अफ्रीका में बढ़ा। नोएल टाटा ने इन क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ाया और नई संभावनाओं को तलाशा। टेस्को के साथ साझेदारी। नोएल टाटा ने भारतीय खुदरा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लाने के लिए टेस्को के साथ साझेदारी की। यह साझेदारी ट्रेंट हाइपरमार्केट के माध्यम से की गई, जो टाटा समूह का सुपरमार्केट व्यवसाय है। टेस्को एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपनी है और इस साझेदारी ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराईं। इस साझेदारी ने भारतीय रिटेल सेक्टर में टाटा की स्थिति को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। अफ्रीका और यूरोप में विस्तार। नोएल टाटा ने अफ्रीकी बाजार में टाटा इंटरनेशनल की साख को बढ़ाया। उन्होंने अफ्रीका में टाटा के वाहन व्यापार को सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसके साथ ही यूरोपीय बाजार में टाटा इंटरनेशनल के उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने स्थानीय व्यवसायों के साथ सहयोग किया और स्थानीय जरूरतों को समझते हुए उत्पाद और सेवाओं को तैयार किया। यह दृष्टिकोण टाटा समूह के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ साझेदारी। नोएल टाटा ने न केवल भारतीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी ब्रांड्स को भी भारतीय बाजार में लाने का प्रयास किया। यह उनके वैश्विक दृष्टिकोण और उनकी समझ को दर्शाता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटना। नोएल टाटा ने वैश्विक बाजारों में व्यापार करते समय कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे संस्कृति और व्यापार प्रक्रियाओं में भिन्नता, प्रतिस्पर्धा और नए खिलाड़ियों का आगमन, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून और व्यापार बाधाएं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने एक लचीला और अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने स्थानीय बाजारों के अनुसार रणनीतियां बनाई और दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया। नेतृत्व का प्रभाव। नोएल टाटा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता का श्रेय उनके नेतृत्व कौशल और स्पष्ट दृष्टिकोण को दिया जाता है। उन्होंने अपने व्यावसायिक फैसलों में जोखिम लेने से कभी परहेज नहीं किया, लेकिन हर निर्णय को गहन विश्लेषण के बाद लागू किया। 5 नोएल टाटा प्रेरणा और नेतृत्व शैली। नोएल टाटा का नेतृत्व कौशल और उनकी प्रेरणादायक सोच उन्हें एक आदर्श प्रबंधक और दूरदर्शी व्यवसायी बनाती है। उनके नेतृत्व की खासियत यह है कि वे व्यवसाय को केवल मुनाफे तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसमें दीर्घकालिक विकास, सामुदायिक हित और स्थिरता को भी महत्व देते हैं। प्रेरणा के स्रोत। नोएल टाटा की प्रेरणा का मुख्य स्रोत उनका पारिवारिक वातावरण और टाटा समूह की समृद्ध विरासत है। टाटा समूह के मूल्य, सतत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नैतिकता ने उन्हें बचपन से ही गहराई से प्रभावित किया। रतन टाटा से प्रेरणा। रतन टाटा के नेतृत्व और उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण ने नोएल पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने रतन टाटा से सीखते हुए व्यवसाय के हर पहलू को समझने का प्रयास किया। सिमोन टाटा का प्रभाव। उनकी मां सिमोन टाटा ने लैक्मे जैसे ब्रांड को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी नवाचार आधारित सोच ने नोएल को रचनात्मकता और उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। परिवार के सामाजिक मूल्यों का प्रभाव। टाटा परिवार की समाज सेवा और नैतिक व्यापारिक प्रथाओं ने नोएल को यह सिखाया कि व्यवसाय केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के व्यापक विकास के लिए होना चाहिए। नेतृत्व शैली की विशेषताएं। नोएल टाटा की नेतृत्व शैली विशिष्ट और प्रभावशाली है। उनकी शैली निम्नलिखित गुणों पर आधारित है। सहयोगी नेतृत्व, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। नोएल टाटा मानते हैं कि टीम के हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपनी कंपनियों में एक सहयोगी कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया, जहां कर्मचारियों को विचार प्रस्तुत करने और निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका मिलता है। लंबी अवधि की सोच। नोएल टाटा हमेशा दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
वे मानते हैं कि स्थायी विकास के लिए अल्पकालिक लाभों से समझौता किया जा सकता है। उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण। उनके नेतृत्व में कंपनियों ने उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और उनके अनुसार उत्पाद और सेवाएं तैयार करने पर जोर दिया। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। नोएल टाटा ने अपनी रणनीतियों में जोखिम उठाने से कभी परहेज नहीं किया। उन्होंने हमेशा मापी गई जोखिम लेने की रणनीति अपनाई, जो उनके व्यवसायों को नई ऊंचाइयों पर ले गई। सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। नोएल टाटा व्यवसाय में सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को एक आवश्यक घटक मानते हैं। उन्होंने अपने प्रबंधन में इन सिद्धांतों को शामिल किया, जिससे टाटा समूह की छवि और मजबूत हुई। टीम प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ संबंध। नोएल टाटा अपनी टीम के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। उनके नेतृत्व में कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी रचनात्मकता और कौशल का पूरा उपयोग करें। वे टीम के हर सदस्य को व्यवसाय के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखते हैं। नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा। नोएल टाटा का मानना है कि हर व्यवसाय में नवाचार और रचनात्मकता का होना अनिवार्य है। उन्होंने ट्रेंट लिमिटेड में कई रचनात्मक विचार लागू किए, जिससे भारतीय खुदरा बाजार में उनकी कंपनी ने अपनी अलग पहचान बनाई। संदर्भ और उद्यमशीलता के उदाहरण। वेस्ट साइड एक ऐसा ब्रांड जो भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया। स्टार बाजार सुपरमार्केट का मॉडल जो ग्राहकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। टेस्को साझेदारी एक उदाहरण की कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारतीय बाजार में नए मानदंड स्थापित किए जा सकते हैं। विनम्रता और आत्मसंयम। नोएल टाटा की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी विनम्रता और आत्मसंयम है। वे हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं और अपने कार्यों को खुद के बजाय अपनी टीम और कंपनी के लिए समर्पित मानते हैं। यह गुण उन्हें एक सच्चा नेता बनाता है। 6 नोएल टाटा समाज और सामाजिक उत्तरदायित्व। नोएल टाटा का दृष्टिकोण व्यवसाय को केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है। यह टाटा समूह की परंपरा और मूल्यों के अनुरूप है, जो हमेशा समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए समर्पित रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा। टाटा समूह ने हमेशा सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा माना है। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित यह परंपरा नवल टाटा और रतन टाटा के माध्यम से आगे बढ़ी। नोएल टाटा ने भी इस परंपरा को अपने कामकाज में गहराई से आत्मसात किया। उनके निर्णयों में हमेशा समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का ध्यान रखा गया। प्रमुख क्षेत्रों में योगदान। शिक्षा और कौशल विकास। नोएल टाटा ने शिक्षा को समाज की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने टाटा समूह की कंपनियों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का समर्थन किया। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। कौशल विकास कार्यक्रम जो युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं। नोएल टाटा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया। टाटा अस्पताल और क्लिनिक्स के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरणीय स्थिरता नोएल टाटा की प्राथमिकताओं में से एक है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जल संरक्षण परियोजनाओं को लागू करना, व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, सामुदायिक विकास। नोएल टाटा ने ग्रामीण विकास और समुदायों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु उद्योगों का समर्थन किया।
टाटा ट्रस्ट और अन्य समाज सेवी प्रयास। नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई समाज सेवी कार्यों में भाग लिया। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। टाटा ट्रस्ट के तहत चलने वाले कार्यक्रमों का संचालन और विस्तार, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR). नोएल टाटा ने टाटा समूह की कंपनियों में CSR को एक रणनीतिक पहल के रूप में लागू किया। उन्होंने CSR को केवल कानून पालन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे व्यवसाय की संस्कृति का हिस्सा बनाया। CSR परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित रहीं। नैतिक व्यापार और पारदर्शिता। नोएल टाटा के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व केवल दान धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने नैतिक व्यापार और पारदर्शिता पर जोर दिया। अपने नेतृत्व में उन्होंने व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को महत्व दिया, कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी भलाई को प्राथमिकता दी। उनकी दृष्टि का प्रभाव। नोएल टाटा का समाज और पर्यावरण के प्रति समर्पण उनके व्यवसायों की सफलता के पीछे एक प्रमुख कारक रहा है। उनकी नीतियां न केवल कंपनी के मुनाफे में योगदान करती हैं, बल्कि समुदायों की भलाई और विकास में भी सहायक होती हैं। 7. नोएल टाटा, व्यक्तिगत जीवन और विरासत। नोएल टाटा का व्यक्तिगत जीवन सादगी, अनुशासन और गहरी पारिवारिक प्रतिबद्धता से प्रेरित है। उनके निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन और उनके द्वारा स्थापित उच्च नैतिक मूल्यों ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व और प्रशंसा का पात्र बनाया है। पारिवारिक जीवन। नोएल टाटा टाटा परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, जिनका पालन पोषण व्यापारिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों से प्रभावित वातावरण में हुआ। माता पिता। उनकी मां सिमोन टाटा ने लैक्मे को भारत के प्रमुख कॉस्मेटिक ब्रांड के रूप में स्थापित किया, जबकि उनके पिता नवल टाटा ने सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में योगदान दिया। पत्नी नोएल टाटा ने आयशा टाटा से विवाह किया, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार से संबंधित हैं। बच्चे। उनके 3 बच्चे हैं, जिनके बारे में उन्होंने हमेशा सार्वजनिक रूप से बहुत कम चर्चा की, ताकि वे सामान्य और निजी जीवन जी सकें। नोएल टाटा अपने परिवार के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में विश्वास करते हैं। सादगीपूर्ण जीवन शैली। नोएल टाटा टाटा परिवार की परंपरा के अनुरूप अत्यधिक सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वे अपने व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों से दूर रखते हैं और अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने कभी अपने व्यवसाय या उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। नोएल टाटा का मानना है कि सफलता उनके कार्यों और उनके नेतृत्व की गुणवत्ता से आकी जानी चाहिए, न कि प्रचार से। शौक और रुचियां। नोएल टाटा को पढ़ाई और ज्ञानवर्धक गतिविधियों में गहरी रुचि है। उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और व्यावसायिक मॉडलों को समझने में रुचि है, जिससे उनकी रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। वे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में व्यक्तिगत रुचि रखते हैं। विरासत। नोएल टाटा का जीवन और कार्य एक समर्पित व्यवसायी और दूरदर्शी नेता के रूप में उनकी स्थायी विरासत को परिभाषित करते हैं। ट्रेंट लिमिटेड और रिटेल में योगदान। भारतीय रिटेल सेक्टर में उनके नवाचार और नेतृत्व ने वेस्ट साइड और स्टार बाजार जैसे ब्रांड्स को स्थापित किया। उनके निर्णय और रणनीतियां आने वाले वर्षों तक टाटा समूह की रिटेल रणनीति को मार्गदर्शन देंगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। नोएल टाटा के प्रयासों ने टाटा इंटरनेशनल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने टाटा समूह को भारतीय ब्रांड से एक वैश्विक ब्रांड में परिवर्तित करने में भूमिका निभाई। सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता। उनके द्वारा शुरू किए गए और समर्थित सामाजिक और पर्यावरणीय पहल टाटा समूह की स्थायी विरासत का हिस्सा बन चुकी हैं। प्रेरणादायक नेतृत्व। उनका नेतृत्व अन्य व्यावसायिक नेताओं के लिए एक प्रेरणा है,
जो व्यवसाय को केवल मुनाफे तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे समाज और पर्यावरण के लिए उपयोगी बनाते हैं। नोएल टाटा का प्रभाव। नोएल टाटा का प्रभाव टाटा समूह और उससे जुड़े लोगों तक ही सीमित नहीं है। उनकी सोच और कार्यप्रणाली ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण ने यह दर्शाया कि दीर्घकालिक सफलता के लिए नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी का होना अत्यावश्यक है। 8 नोएल टाटा का जीवन और करियर भारतीय उद्योग जगत के लिए प्रेरणा का एक चमकता हुआ उदाहरण है। उन्होंने अपने नेतृत्व, दूरदर्शिता और मूल्यों के माध्यम से व्यवसाय और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने की कला को परिभाषित किया है। उनके विचार, कार्य और दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बल्कि एक आदर्श नेता और समाजसेवी के रूप में स्थापित किया है। नेतृत्व की विशिष्टता। नोएल टाटा के नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यवसाय में दीर्घकालिक सफलता केवल लाभ पर आधारित नहीं हो सकती। उन्होंने अपने नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्राथमिकता दी: दीर्घकालिक विकास और स्थिरता, व्यावसायिक नैतिकता और पारदर्शिता, उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण और नवाचार। उनकी सफलता का आधार केवल रणनीतिक सोच नहीं थी बल्कि एक ऐसे व्यवसाय मॉडल की स्थापना थी जिसमें समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को सर्वोपरि माना गया। समाज के प्रति योगदान। नोएल टाटा ने सामाजिक उत्तरदायित्व को व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा बनाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम किया। उनके प्रयासों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार लाया। उनके द्वारा समर्थित परियोजनाएं और पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होंगी। एक संतुलित व्यक्तित्व। नोएल टाटा का व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन संतुलन और विनम्रता का उदाहरण है। उन्होंने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाई। उन्होंने प्रचार और दिखावे से दूर रहते हुए अपने काम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। टाटा समूह में उनकी विरासत। नोएल टाटा का योगदान टाटा समूह की निरंतर प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ है। उनके नेतृत्व में टाटा इंटरनेशनल और ट्रेंट लिमिटेड जैसे उपक्रमों ने न केवल वित्तीय सफलता हासिल की बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दी। उनके नेतृत्व में ट्रेंट भारत के रिटेल सेक्टर में एक अग्रणी कंपनी बनी। टाटा इंटरनेशनल ने वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत की। आदर्श और प्रेरणा। नोएल टाटा का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो व्यवसाय को केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण के विकास का साधन मानते हैं। उनका नेतृत्व इस बात का प्रमाण है कि एक सफल व्यवसायी बनने के लिए नैतिकता, समर्पण और दीर्घकालिक सोच का होना कितना महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश। नोएल टाटा का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सफलता केवल लाभ कमाने में नहीं है बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति योगदान में है। सादगी और विनम्रता के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेतृत्व का अर्थ केवल निर्देश देना नहीं बल्कि टीम को साथ लेकर आगे बढ़ना है। समाप्ति। नोएल टाटा की कहानी टाटा समूह की समृद्ध विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने अपने कार्यों और दृष्टिकोण से यह साबित किया कि व्यवसाय और समाज के बीच एक सकारात्मक संबंध स्थापित किया जा सकता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा चैनल सक्सेस इन्फोटेक कैसा लगा आपको और मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।